बस बहुत हो गई। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि हुकूमत आज जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की बड़ी धमकी। बोले पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था लेकिन अब तक जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया गया। हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और आगे चले। शायद सियासी इख्तिलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है कि इससे बर्फ पिघल नहीं रही। बेंचेज इख्तियारात केस को डी लिस्ट करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शो कॉज नोटिस के जवाब में एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर हंगामा आराई की नजर। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा। इजाजत ना मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने फिर इजलास के दौरान हंगामा बर्पा कर दिया। ऐवान में नारेबाजी की। शदीद एहतजाज के बाद अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। DGISPR ने बिल्कुल दुरुस्त बताया था कि इस गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को सियासी माफिया की सरपरस्ती हासिल है, जो सियासी और माली फायदे के लिए इन तमाम बदअमालियों की हिमायत कर रहा है। ताहम ऐसा लगता है कि रियासत ने अब इन वतन दुश्मनों को आहनी हाथ से निमटने और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का फैसला किया है, चाहे वो कितने ही मुअस्सर और बाअसर क्यों ना हो। बदनाम जमाना कब्जा माफिया के सरगना मलिक रियाज के खिलाफ ये तंग होता हुआ घेरा इसी समत में एक दुरुस्त कदम है। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वक्त ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नर्स की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मीडिया की तामीरी तनकीद का हुकूमत खैर मकदम करती है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है और हुकूमत मीडिया के रियासत का चौथा सतून है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा है कि अमरीका की नई इंतजामिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मौजूद जिन अफगान मुहाजिरीन ने अमरीका जाना है, इस हवाले से पुरानी पॉलिसी पर ही अमल दरामद कर रहे हैं। अभी इस हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। अफगान मुहाजिरीन का तीसरे मुल्क जाने का मामला सुस्त रवि का शिकार है। चाहते हैं कि अफगान बाशिंदे जल्द अज जल्द तीसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। आलमी बिरादरी गजा की तामीर नौ के लिए मंसूबा मुरत्तब करे। आलमी बिरादरी मसला फलस्तीन के पायदार हल के लिए जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान मसला फलस्तीन का हल सलामती काउंसिल के मुताबिक चाहता है। पाकिस्तान मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के वजीर अब्दुल रहमान के तेहरान की मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस मौका पर सूबाई वजीर ज़राअत हसन ज़ाहरी औरंगजेब के तेहरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान के तेहरान ने आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दौरान मुलाकात सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई तोड़ फोड़ केस में अदम पेशी पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। एटीसी के जज मोहम्मद नईम शेख ने केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान अदालत के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर, सनम जावेद, आलिया हमजा, MNA बिलाल एजाज समेत दर्जनों कारकुन अदालत में पेश हुए।
لاہور ہائی کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینے کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد قریب نے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن سمیت کسی فریق نے جواب داخل نہیں کرایا۔ عدالت نے فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت فروری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔